तो जब हम पैदा होते हैं, हमारा एक नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है जो भगवान जी हमें दे के पैदा करते हैं। हम डरते नहीं। ठीक है। हम परेशान नहीं होते, हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है, हमें खाने की कोई चिंता नहीं है। हम टोटल, वो एक्चुअली क्या होता है, सरेंडर मोड। हमें पता है सब मिलेगा, हमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हमें किसी चीज का डर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जब हम 2 साल के होते हैं, तो बच्चे को ना बोलना आ जाता है। अब उसे अच्छे बुरे का डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा। ठीक है। वो जो चाहता होगा उसके लिए हाँ करेगा, जो नहीं चाहता होगा उसके लिए ना कर देगा। ये पहली स्टेज होती है। जब वो 5 साल का होता है तो उसको क्या आ जाता है कि मैनिपुलेट करना, कि पेरेंट्स को किस तरह से अपनी इच्छाओं के लिए मनाना है। बच्चा छोटा भी करता है लेकिन उसे तब तक पता नहीं होता, वो अनइंटेंशनली कर रहा है। लेकिन जहां बच्चा मतलब 5 साल में पहुंचता है, उसको पता लगने लगता है मुझे पापा का अगर प्यार पाना, उनका टेंशन पाना है तो मुझे क्या चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ से वो फर्स्ट लर्निंग आती है कि लव को अर्न करना पड़ता है, या फिर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे प्यार किया जाएगा, या फिर ये मेरी अचीवमेंट होगी, सक्सेस होगी। 20 साल तक की एज, ये थर्ड स्टेज होती है, जब 20 साल की एज में हम पहुंचते हैं। ठीक है। 20 साल की एज में हमारे साथ क्या होने लगता है, टारगेट्स, सक्सेस मीन्स अचीवमेंट, कॉम्पिटिशन्स। वो इतना आगे पहुंच गया, मैं अभी यही हूँ। कुछ ना हो तो पेरेंट्स ही बोलने लगते हैं वो देख कितना कमा रहा है, तेरे से छोटा है, और तू देख कितनी उसमें मतलब अभी तक घर में बैठी है। ठीक है। लड़की हो तो शादी होनी है, ये होना है वो होना है, उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तू अभी तक सोच ही नहीं रही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब हम 50 ईयर्स में पहुंचते हैं, हमारा सोशल सर्कल, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। देखा ना, दादियाँ नानियाँ बाबा वगैरह सब ग्रुप में बैठते हैं, बुढ़े लोग जो होते हैं। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, अब वो किस बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी एक्चुअल लाइफ क्या है, उन्होंने कितना अचीव किया, उन्होंने कितनी सक्सेस पाई, उनके बच्चे कितनी सक्सेस पा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने लाइफ में क्या किया, वो अपनी इस लाइफ को नेचुरल लाइफ समझते हैं। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम जो हमें दे के भेजा था, हमने उस पे कंडीशनिंग की कवरिंग चढ़ाई है। ठीक है। और सबकी पूरी लाइफ यही होती है, और जैसे ही हम उससे 50 से ऊपर पहुंचते हैं, 80 90, जहां हमारा वापस जाने का टाइम आने वाला होता है। ठीक है। हम अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू कर रहे होते हैं, ये सोच के कि ये हमारी एक्चुअल लाइफ है, बल्कि वो एक्चुअल लाइफ नहीं होती है। वो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमेशा एक रैट रेस में भाग रहे हैं। तो ये जो पूरा मकड़ी का जाला जैसा होता है ना, इनविजिबल प्रोग्रामिंग का, ये होता कहाँ कहाँ से है, जब हम पैदा होके थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो इनविजिबल प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ से होती है हमारी। मंदिर में या चर्च में, सबकॉन्शियस में। हाँ, लेकिन या जैसे कैसे होती है, डायरेक्ट एजुकेशन से। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कौन बच्चा बैग मतलब पीछे बैठेगा, कौन आगे बैठेगा, कौन एक्टिविटीज में पार्ट लेगा, टीचर किसको पसंद करेगी, किस बेसिस पर डिसाइड होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे। है ना। जो अच्छे मार्क्स ला रहा है, वो टॉप कर रहा है, तो बच्चा यहाँ से क्या सीखता है, अननोइंगली उसके दिमाग में क्या फीड हो रहा है, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छा बच्चा है, वो होशियार की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो अच्छा बच्चा नहीं है। ठीक है। अगर वो पढ़ाई में पीछे है, चाहे वो किसी भी चीज में आगे हो उस पॉइंट पे, लेकिन अगर वो पढ़ाई में पीछे है, ठीक है, तो उसको टॉन्ट मिलनी ही मिलनी। ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मैसेजेस, जो हम जैसे हमने टीवी देख लिया, ठीक है, हम न्यूज देख रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं, हम किस तरह के कार्टून्स देख रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है, जब हम छोटे होते हैं, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मीन्स जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो होता क्या है, अब हम फिल्टर में छान नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, जो आ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत सही को फिल्टर आउट नहीं करता, वो खाली सिर्फ रिसीव करता है। ठीक है। तो वो ये सारी चीजें रिसीव कर रहा है। दूसरा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर जैसे हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे घर में ज्यादातर किस टाइप की बातें होती हैं,
ठीक है, जैसे आपकी मदर या फादर, अगर उन लोगों के दिमाग में पैसे को लेके या फिर सोसाइटी को लेके जैसे थॉट्स आते हैं, वैसे आप बन जाते हो। अब मैं ये नहीं कह सकती कि जैसी अपब्रिंगिंग मेरी होगी वैसी भक्ति की भी होगी, वैसी सुनैना की भी होगी। ठीक है, सबके बिलीव्स अलग से हो सकते हैं। हो सकता है जो मेरी कम्युनिटी में अच्छा माना जाता हो, तुम्हारे यहाँ वो गलत माना जाता है। कल मैंने एक नई चीज सुनी कि दो लोग मिलके बेड शीट नहीं बिछाते। ठीक है, मुझे नहीं पता था आज तक कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ जैसे दो तवे नहीं रखते, दो चकला बेलन नहीं रखते, तो गैस नहीं होनी चाहिए, ये सब मतलब सबके बिलीव्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पता है जो हमें नोइंग बता रहा है। अब ये हर चीज परसीव कर रहा है, ये हर चीज रिसीव कर रहा है। बचपन में अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, आप कुत्ते से डरने लगोगे, यानी कि आपके माइंड में क्या कोड हो गया, डॉग इक्वल टू डेंजर। आपके पापा ने बचपन में किसी चीज पे आपको डांट दिया, ठीक है, अब आपके दिमाग में वो चीज रिसीव हो गई, भले ही वो छोटी सी चीज हो, लेकिन आपने वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली चीजें। अब ये न्यू न्यू फाइल्स आपके माइंड में बन रही हैं। ठीक है, ये हमारे सिस्टम में बनती हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, हम किस चीज को सही किस चीज को गलत मानते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस चीज को मैं सही मानती हूँ उसको भक्ति भी सही माने, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अपने बिलीफ सिस्टम पे चलती हूँ, भक्ति अपने बिलीफ सिस्टम पे चलती है, पूजा दी अपने बिलीफ सिस्टम पे चलती है, सुनैना अपने बिलीफ सिस्टम पे चलती है। सिमिलरली अगर किसी ने धोखा दे दिया या मैंने बहुत खराब रिलेशनशिप देखे हैं, तो मेरे लिए रिलेशनशिप एक फियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे अंदर कंडीशनिंग बननी शुरू होती है। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये इस तरह से कोडिंग रिसीव करता है। ठीक है, अब हम अपने पांच सेंसेस से, कौन कौन से पांच सेंसेस हैं हमारे? आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टेस्ट। क्या रही हो? वही है ना, 5 सेंसेस। विजन, सूंघने की, फिर सुनने की, चखने की, और महसूस करने की। हाँ, ठीक है, ये हमारे फाइव सेंसेस हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली डाटा डाउनलोडिंग का काम करते हैं। आपने जितने भी डाटा इकट्ठा किया है वो इनके थ्रू किया है, यानी कि आप आंखों से क्या देख रहे हो। ठीक है, आपकी जिसे हम स्किन कहते हैं वो होती है एक्चुअली फीलिंग, आप फील क्या कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आप किसी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप टीचर के साथ हो, जैसे हम कहते हैं ना वाइब नहीं मैच हो रही, वो कैसे फील होता है आपको, वाइब नहीं मैच हो रही पता चल जाता है ना, बॉडी बता देती है, तो वो स्किन हो जाती है। ठीक है, ईयर्स के थ्रू आप बार बार क्या सुन रहे हो, आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स क्या क्या बार बार आपको बोलते हैं, जब एक ही डायलॉग बार बार बोला जाता है। अब जैसे कोई बच्चा किसी चीज में वीक है, कॉन्टिन्यूसली उसे टीचर कह रही है कि यश तुम इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। ठीक है, अब उसके दिमाग में उस चीज को लेके मोटिवेशन नहीं आएगा, सब्जेक्ट को लेके उसके दिमाग में उस चीज को लेके फियर आ जाएगा, और वो उस चीज को उठाना पसंद नहीं करेगा, उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी पसंद नहीं करेगा। रादर देन अगर वो छोटा सा भी आंसर, चाहे आधा ही क्वेश्चन ठीक कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ रहा है, मैंने उसे अप्रिशिएट कर दिया, अरे वाह आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया, तो वो आगे पढ़ने की हिम्मत करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है, ये सिर्फ फूड पे नहीं, ये हर एरिया में डिपेंड करता है। टेस्ट का मतलब सिर्फ जीभ वाला टेस्ट नहीं है, कपड़ों में आपका क्या टेस्ट है, जगहों में आपका क्या टेस्ट है, ये हर चीज पे अप्लाई करता है। स्मेल, जैसे कुछ स्मेल्स होती है ना, उन्हें सूंघ के, जैसे हम जब मिट्टी की स्मेल करते हैं हमें दादी नानी का घर याद आ जाता है। ठीक है, जब वो कच्चे घरों में रहते थे, जैसे चूल्हे में खाना बनाते थे, या कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो या तो हमें अपने किसी क्लोज वंस की याद दिला देती है। इसीलिए कहते हैं स्मेल सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करती है। ठीक है, पहले इसका सबसे अच्छा पता है किसमें लिखा है? काम सूत्रा में। ओके, काम सूत्रा में क्या था, एक गंध युक्त करके चैप्टर है। ठीक है, 18 या 24 चैप्टर है शायद। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम काम सूत्र की जब नाम सुनते हैं हमें सिर्फ एक ही दिमाग में चीज आती है। ठीक है, तो गंद फैलाने की जरूरत नहीं, काम सूत्र बहुत साफ सुथरी बुक है।
ठीक है, उसमें एक चैप्टर है 24 गंध युग, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मेल्स के बारे में बताया है। क्योंकि जो रानियां होती थी, सबकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती थी, एक फ्रेग्रेंस होती थी, जो वो हमेशा लगाती थी, जिसकी वजह से उनके राजा चाहे कितनी ही दूर हों, उन्हें उनकी याद रहती थी। इसीलिए परफ्यूम्स का नहीं, इत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो इत्र वो स्पेशली बनवाया करती थी। ठीक है, उसमें इवन रेसिपीज भी दी हुई है कि किस किस तरह से वो इत्र बनाए जाते हैं, कि जिससे पैशन इग्नाइट किया जाए या किसी को साइकोलॉजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, वो सब उसमें लिखा हुआ है विद रेसिपीज। ठीक है। सो ये क्या होता है, जैसे हमने कुछ लगाया, हमें कुछ याद आ गया, यार ये तो वो स्मेल है। गाने हम सुनते हैं, कोई कोई गाना हमें कहीं कभी स्कूल के टाइम में ले जाता है, जब हम पुराने गाने सुनते हैं अपने टाइम के। ठीक है, कि ये तो हम वहां सुनते थे, ये तो हमारी फेयरवेल में चला था। तो हम इन सब चीजों से क्या कर रहे हैं, डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, इससे हमारी कोडिंग हो रही है, हमारा जो न्यूरल पाथवेज जिसको कहते हैं वो इस तरह से बनना शुरू होता है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट कैसे, घर का, वहाँ के बिलीव्स क्या है, कस्टम्स क्या है, ठीक है, किस तरह के रिचुअल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे संस्कार कहते हैं, बट संस्कार का एक्चुअली मतलब ये नहीं। वो क्या होता है एक्चुअली, हेरिटेज, कि आप अपने पेरेंट्स से क्या ले रहे हो। और हम उनसे सिर्फ कल्चर नहीं लेते, हम उनसे उनके डर भी लेते हैं। ठीक है, उनकी स्केर्सिटी भी लेते हैं, उनके लैक्स भी लेते हैं। जैसे अगर मम्मी के दिमाग में पैसों को लेके तंगी है, तो बच्चों में अपने आप आ जाएगी, देने की जरूरत नहीं है, वो हम रिसीव करते हैं। ठीक है। अब उनकी फेलियर, जैसे कितने पेरेंट्स होते हैं जो खुद कुछ नहीं बन पाए, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर गोल था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अब वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ये बन जाए। सिमिलरली शादी, शादी को भी हम बच्चों पे इम्पोज ही करते हैं कि किसी और, मतलब हमारे यहाँ कभी लव मैरिज नहीं हुई, तो तुम अगर पसंद भी करोगे तो वो गलत ही है, बिना देखे वो गलत ही है। ठीक है, मेरे साथ यही बात। ठीक है। ठीक है, मैं बिना देखे ही गलत हो गई थी। ठीक है, तो वो इम्पोज कर देते हैं बच्चों पे। फिर कल्चरल प्रोग्रामिंग, हम किस कल्चर में रहते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ साउथ की तो बहुत अलग बात है, हम अलग अलग शहरों में भी एक ही स्टेट में जाते हैं तो कल्चर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कल्चर जो होता है वो कलेक्टिव लेवल पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, वो आपके बिलीफ सिस्टम बनाता है। ठीक है, कि हमारे यहाँ तो हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो वैसे होता है। ठीक है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से ही होता है। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट, एजुकेशन हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक ही चीज के लिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें पैसा कमाना है। और कोई मोटिव है किसी का पढ़ाई करने के पीछे? कोई मोटिव नहीं है। जब हम स्ट्रीम भी डिसाइड करते हैं, तो हम यही सोच के डिसाइड करते हैं किसमें ज्यादातर ओपनिंग्स है। ठीक है, दूसरा आता है मीडिया, मीडिया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे दिमाग को। ठीक है, टीवी हो गई, मूवीज हो गई, बॉलीवुड मूवीज हो गई। आज जो रिलेशनशिप की हालत है ना कहीं उसका बहुत बड़ा रीजन मीडिया भी रहा है, क्योंकि उसने धीरे धीरे, पहले की मूवीज देख लो उनमें फीमेल को कैसे पोर्ट्रे किया जाता था, और आज की फीमेल देख लो उसमें फीमेल को बिल्कुल मस्कुलाइन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी है। दूसरा है हमारा जो मटेरियल रिसोर्सेज से अट्रैक्शन होता है, जैसे कार, घर। ठीक है, ये भी हमारे न्यूरल पाथवेज बनाता है। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, अब ये सब हमारे बचपन में हुआ, इससे हमारी कोडिंग हो गई, हमारा सब कुछ हो गया। ठीक है, हमारा एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम अब उसका बेसिक तैयार है। तो अब क्या हो रहा है, जब हम बड़े हो जाते हैं हम इसी चीज से ऑपरेट करते हैं, तो अब हमारे दिमाग में क्या चलता है, जब हम नई जगह जाते हैं, नई जॉब में लेते हैं, कि नई जॉब नए रूल्स, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, नया रिलेशनशिप, नई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जहां अगर हम कहीं नई प्लेस पे जा रहे हैं तो न्यू प्लेस न्यू चैलेंजेस, कंट्री छोड़ के जा रहे हैं तो न्यू कंट्री न्यू चैलेंजेस। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में हम जा रहे हैं तो न्यू सोसाइटी न्यू प्रेशर। इस तरह से अब हमारा माइंड, जिसे कहते हैं ना नर्वस सिस्टम, फेमिलियरिटी मतलब वो करता है, अब जो चीज उसके लिए नई है, जहां उसको मतलब अननोन फील हो रहा है, वहां क्या हो गया, अब वो उसके लिए बन गया
डिस्कम्फर्ट, यानी कि हम लोग अपनी फाउंडेशन ही गलत तैयार कर लेते हैं। ठीक है। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, जैसे जो राजा महाराजा होते थे वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, गुरुकुल में। अपने पास भी तो रख सकते हैं ना, सबसे अच्छी परवरिश तो पेरेंट्स करते हैं। ठीक है। लेकिन वो इन सब चीजों को हटा के अपने बच्चों को, वो बचपन में चले जाते थे और बड़े होके आते थे, और हम हर जगह से ये डाटा डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हैं, उस पर अपने बिलीव्स बना रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। हम दुनिया एक्चुअली जैसी है वो नहीं देख रहे, कितनी मतलब ब्यूटीफुल है, कितनी मतलब उस पर हम जज नहीं कर सकते दुनिया को। हम दुनिया को अपने बिलीफ सिस्टम से देख रहे हैं, जो मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, वो चश्मा लगा हुआ है हमारे आगे। ठीक है। तो हमारा जब फाउंडेशन ही रॉन्ग हो जाती है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मैनिफेस्ट कर लें। एक तो मैनिफेस्ट मॉडर्न वर्ड हो गया है। ये मैनिफेस्ट कर लें, वो मैनिफेस्ट कर लें, ये अट्रैक्ट कर लें, मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट जो हम लाइफ चाहते हैं एक्चुअली में वो लाइफ हमें मिल नहीं रही है। ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग लेवल कहाँ तक हमें मतलब वो करता है। ठीक है, इस पूरे इंटायर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये हमारे अंदर इतना डीपली रूटेड होता है ना कि हम चाह के भी उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि एक तो है कॉन्शियस लेवल, जिसपे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और सबसे वीक यही है। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जहां पे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारे डिसीजंस ये सब हो रहे हैं। तीसरा आता है आपका सबकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस लेवल। ठीक है, जहाँ पे आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, जो आपका स्टोर्ड रिएक्शंस है वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है अनकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस का भी हमें पता चल जाता है, लेकिन कितने पैटर्न ऐसे हैं जो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे हैं, जो अपना गेम खेल रहे हैं, इनका आपको पता भी नहीं है। और यहाँ स्टोर क्या होता है, 90% आपकी सारी मेमोरीज, आपके सारे फियर्स, आपके सारे जिस जिस चीज पे आपको गिल्ट फील हुआ हो, जिस जिस चीज पे आपको शेम फील हुआ हो, वो सब। ठीक है, और 90% गेम यही मतलब प्ले करता है, और अनकॉन्शियस का हमें पता नहीं चलता। ठीक है। अब होता क्या है, जब हमें दूसरी डिमेंशन से कॉल आने लगती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमारी अवेकनिंग का टाइम हुआ, या अब जो हमारा अंदर का सिस्टम है बहुत ज्यादा करप्ट हो गया। जैसे अभी करप्शन जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, कोई ना कोई उठता है उसके खिलाफ, आवाज करता है। इसी तरह से जब हमारा अंदर का सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उठता है। ठीक है, वो एकदम से चेंज नहीं हो जाता, अब दिल दिमाग की लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा मैं कहाँ ट्रैप हो गई हूँ। कभी मन करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाओ। वो एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ जाएगी, अंदर से खालीपन फील हो जाएगा, मैं कर क्या रही हूँ। लोग कहते हैं ना ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आ रहा आगे जाना कहाँ है। ये कब होता है, जब दो रेल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, दो रेल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है। अब जो एक्चुअल चीजें, जो ट्रेजर छुपा हुआ है आपके चित्त में, छुपा हुआ है, चित्त क्या होता है, आपकी हिडन कॉन्शियसनेस, आपका इनर ट्रूथ। ये होती है एक्चुअल कॉन्शियसनेस, जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ की चीजें भी छुपी हुई हैं, आपकी लाइफ का पर्पस छुपा हुआ है। ठीक है। आपके कर्मास के इम्प्रेशन छुपे हुए हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, कहते हैं ना हिडन पोटेंशियल्स, वो सब छुपे हुए हैं। अब इनर कॉन्शियसनेस आपकी अवेकन कैसी होती है। ठीक है, इनर कॉन्शियसनेस के लिए स्पार्क जरूरी है। अब स्पार्क ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो जाता। कब लोगों की अवेकनिंग होती है, पेन मुझे। शॉक चाहिए, पेन चाहिए, विदाउट पेन के, विदाउट शॉक के अवेकनिंग नहीं होते, क्योंकि हम उठेंगे ही नहीं जब तक कंफर्ट जोन में है। हम चलते रहेंगे। ठीक है, एक बिग पुश चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट ब्रेक हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, कई बार इंसान कंफ्यूज बहुत होता है, उसके पास सब कुछ है फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। ये भी एक पॉइंट है कि जहां उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। लेकिन 99% अवेकनिंग कब ट्रिगर होती है, या तो हार्ट ब्रेक हो गया हो, या जैसी लाइफ आप चाहते हो, जो आपके डिजायर्स है वो आपको सामने वाला ना दे रहा हो। ठीक है, जैसी लाइफ आप एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हो,
पेनफुल ट्रॉमास हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप सब कुछ सही कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिपीटेडली फेलियर आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से ब्लॉक हो गया है, कुछ भी कर रहे हो कुछ सही नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ट्रैप फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है। तो ये क्या होता है आपके अवेकनिंग के साइंस की। अब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बातें करना शुरू करता है और आपको सुनाई देती है। बात वो पहले भी कर रहा था, ठीक है, बट उस टाइम हम कान बंद करके बैठे थे, अभी हमने कान खोले, ठीक है। तो अचानक से हमें वन वन दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। घड़ी में 11 बज के 11 मिनट पहले भी बजते थे, ठीक है, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया होगा। उस टाइम ध्यान जाता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बट ये जो इसके बारे में बहुत मिथ्स फैला दिए, ये गलत है कि इनका मीनिंग ये, इनका मीनिंग ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपको दिखने शुरू होंगे रिपीटेड नंबर, जैसे, हाँ, ठीक है, जैसे 1111, 111, 222, मतलब सिंक्रोनिसिटीज में नंबर दिखने शुरू होंगे। क्लॉक में दिख जाएंगे, कार में दिख जाएंगे, पेज खोलो तो पेज नंबर 111 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपको डिवाइन साइंस दे रहा है। या फिर आपने जैसे कोई मूवी ऑन करी या कोई गाना लगाया, अब वो गाना ऐसा है जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये अननोइंगली नहीं होते, कोइंसिडेंस नहीं होते। मूवी लगाई, मूवी पूरी आपकी लाइफ पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपको साइंस दे रहे हैं, आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। हिडन मैसेजेस हैं, या फिर जैसे हम कहीं सड़क पे चल रहे हैं, किसी होर्डिंग पे कोई एक सेंटेंस लिखा दिखाई दे गया, और आपको ऐसा लगा जैसे शायद जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ लिखा है, या किसी गुरु के मुंह से आपने एज इट इज उसी का आंसर सुन लिया, ठीक है। ये यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। कई बार ड्रीम्स में भी आता है, कई ड्रीम्स होते हैं जो रिकरिंग दिखते हैं एपिसोड्स की तरह, ठीक है। ये भी होता है। अब जैसे ही हम इस लेवल पे चलते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे अंदर। व्हाट इज माई सोल पर्पस? मुझे और क्या करना है मेरे के साथ? मैं क्यों जिंदा हूँ? हाँ, ये सब आता है, मैं कौन हूँ, सोल पर्पस क्या है, ठीक है। मैं शायद अर्थ से बिलोंग नहीं करती हूँ, ये भी आता है। मैं शायद कहीं और की हूँ, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है। और मैं क्यों, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मुझे एक्चुअली करना क्या है, और जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको ना इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप करोगे लेकिन ऊपर ऊपर मन से, ठीक है। या दिमाग में आएगा एक्चुअली ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एटम से बने हुए हैं, स्किन है, सब कुछ केमिकल लोचा है, क्या एक साइंटिस्ट अगर ऐसे ही बॉडी बना के तैयार कर दे, क्या उसमें यही कॉन्शियसनेस आ जाएगी जो अभी मेरे अंदर है, वही फीलिंग्स, फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, वो कौन क्रिएट कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है कि अगर वो उसमें जान भी डाल दें तो भी कॉन्शियसनेस नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो पावर्स के अंदर, जो सबसे बड़ी पावर्स है हमारे अंदर, उनके बीच में ना युद्ध होना शुरू हो जाता है। हमारा दिल नहीं, हमारा दिल और हमारा दिमाग, ठीक है, उसमें युद्ध होना शुरू हो जाता है। अब बहुत क्लैशेस होने शुरू होते हैं, क्योंकि एक साइड जो आपकी प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो कह रही है कि, कौन कहता है कि दुनिया एक इल्यूजन है, सब कुछ है, सब कुछ सच दिख रहा है, हो रहा है तो यही सच है। लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम क्या कह रहा है, नहीं सब माया है, सब मोह माया है, ठीक है। आप मनी के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम कह रहा है लेकिन मैं खुश तो नहीं हूँ, पैसा आ रहा है बट मैं खुश तो नहीं हूँ। फिर खुशी कहाँ से मिलेगी, अगर मुझे तो लगता था पैसे से खुशी मिलेगी, ठीक है। हम, मतलब आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम सोच रहा है लोगों के साथ घूमो, क्लोज वंस के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, जो मन करता है करो, तुम खुश रहोगे, लेकिन इंटरनली आप खुश हो ही नहीं पा रहे। आप भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब फिर आपको आपका माइंड क्या कहने लगता है, तू किसी लायक नहीं है, तू यूजलेस है, ठीक है। अब मेरी वर्थ अंदर से कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, बल्कि कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन कोई भी गलती नहीं, कंफ्यूजन पहला साइन है। इस पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये पहला साइन है कि आपकी सोल अवेकन हो रही है,
कंफ्यूजन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि दो रेल्म्स ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसीलिए तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, जो दो अलग अलग सच हैं, एक जो आपने सुने हैं, एक जो आपका एक्चुअल सच है, अब दोनों आपके सामने आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, जो आपका ओल्ड ट्रुथ है, मीन्स आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो वर्क नहीं कर रहा, आपको वो लाइफ नहीं मिल रही जो आप चाहती हो। और जो आपका ये न्यू थॉट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्सटर्नल वर्ड वैसा ही है जैसा है, लेकिन इंटरनल वर्ड आपका टोटली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आप टोटली चेंज हो रहे हैं। लोग वही हैं, वही चीजें बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको वो सब पागल दिखाई देते हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो किस तरह के कंफ्यूजन होते हैं? मेंटल कंफ्यूजन होता है। मेंटल कंफ्यूजन, मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, क्या मेरी सोच सही है, कौन सी सोच मेरी सही नहीं है। इमोशनल कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, जो मुझे फील क्या हो रहा है, कई बार हमें ये भी समझ में नहीं आता हमें फील क्या हो रहा है। एनजाइटी होती है बट उसका कोई रीजन नहीं होता है। एम ही दिल घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है, ये हमें नहीं पता है। रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जिस इंसान के साथ हम टोटली कनेक्टेड थे, अब वो स्पार्क चाहे कुछ भी कर लो अपने आप ही फेड हो गया, पता नहीं अभी। दूसरी चीज, मैं किसके साथ कनेक्ट करूं और किसको अपनी लाइफ से निकाल दूं। ठीक है, वर्क कंफ्यूजन होने लगता है क्योंकि पता ही नहीं करना क्या है। जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा, और जो है अब आगे हमें पता नहीं क्या करना। ठीक है, लाइफ का कंफ्यूजन सबसे बड़ा हो जाता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं लाइफ में आई ही क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मेंटल सिम्टम क्या क्या होंगे, कोई बताएगा? सो नहीं पाओगे, ड्रीम में बहुत विजन्स आओगे। हाँ, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे? हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग होती है बहुत। ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, अपने ओल्ड जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम लिटरली डाउट करने लगते हैं। ठीक है, नए थॉट्स आ रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं हो रही है। डिसीजंस जो हम बना रहे हैं अब वो ट्रबल्स दे रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, और पास्ट को लेके हम बहुत ज्यादा सैड हैं कि मैंने ये किया ही क्यों, ना करता तो शायद आज ऐसे नहीं होता। फिर दूसरे क्या होते हैं? इमोशनल सिम्टम्स, यानी कि इमोशनल कंफ्यूजन। वो क्या होते हैं? सैडनेस आ जाती है बिना उसके, जैसे मैंने कहा था ना, एनजाइटी। कभी हम बिना मतलब किसी, बिना किसी वजह के कभी ऐसा हुआ है कि पेट में गुदगुदी हो रही हो, बहुत खुशी हो रही हो, कोई रीजन नहीं है? नहीं हुआ कभी, किसी के साथ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि कोई रीजन नहीं है और हम दुखी हैं? हाँ, मुझे बहुत बारी हुआ है चाहे, क्या? पता नहीं क्यों रो, बट कोई पूछे क्यों रो रही हो, मुझे पता नहीं, मैं बस रो रही हूँ। इसको कहते हैं इमोशनल सिम्टम्स। मुझे कभी कभी लगता है बहुत कि कुछ तो होने वाला है, बहुत अच्छा, तो पेट में ना बटरफ्लाईज घूम रही होती हैं। ठीक है, बिना मतलब का गुस्सा आएगा, इरिटेशन बढ़ जाती है कि किसी ने कोई छोटी सी बात करी और हम ना पता नहीं पीछे तक के गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं, भड़क जाते हैं। ठीक है, सबके होते हुए हमें अकेलापन फील होता है। ठीक है, ऐसा लगता है शायद मेरे साथ कोई नहीं है, भले ही सब कुछ है, घर अच्छा खासा चहकता है। ठीक है, दूसरों से अलग महसूस होता है कि शायद मैं अलग हूं सबसे। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है शायद हमें कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, हम लव और हेट के बीच में स्विंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे सुनैना ने बताया, नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं करता, कई बार ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। एनर्जी या तो खत्म ही हो जाएगी, या गुस्से में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि सारा ही काम कर देंगे। ठीक है, ये सब, और रेस्टलेसनेस बहुत होती है, एंजाइटी होती है। और सोशल सिम्टम्स क्या होते हैं? लोगों से बात करने का मन नहीं करता, आइसोलेशन में चले जाते हैं। दो तरह के आइसोलेशन होते हैं, एक सॉलिट्यूड और एक एक्चुअल आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है जब हम एक्चुअली इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, हम लोगों से मिलने से डर रहे हैं। ठीक है, हमारा मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शायद हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई तो फियर है अंदर जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, हमें अकेले रहने का मन करने लगता है। और सॉलिट्यूड होता है जब मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम।
ठीक है, वो वाला हिसाब जब होता है तब हम सॉलिट्यूड में हैं। ठीक है, हम सबसे डिस्टेंस बना लेते हैं, हम सबसे मतलब दूर होने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि मुझे स्पेस चाहिए। बट वो एक्चुअली मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मैं स्केप कर रही हूँ, भाग रही हूँ। और मैं भाग लोगों से नहीं रही हूँ, मैं अपने आप से ही भाग रही हूँ। इतना समझ में आया, जितना आसान हो सकता था समझा दिया। और ये फर्स्ट स्टेप है जहां से हमारी कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्शियसनेस ही समझनी है, इसे समझ लिया तो खुल के तुम्हारे हाथ में छड़ी आ जाएगी, फिर कुछ भी आबरा कडाबरा करो तुम्हारे सामने। ठीक है, सो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि फिर मैं होमवर्क दूंगी। मुझे एक ड्रीम हुआ था, मे बी बिकॉज आई एम सिक एंड टेकिंग टू मच एंटीबायोटिक टैबलेट्स। 3:30 को हमेशा मुझे ऐसे होता है कि काली माँ आती है और पूछती है मुझे, तूने तेरा होमवर्क खत्म किया कि नहीं। तो मैं फिर सो नहीं पा रही हूँ। वो कोने में ऐसे खड़ी रहती है और मुझसे बोलती है कि तूने खत्म किया, तूने रिकॉर्डिंग खत्म किया। मैं बोला मैं अभी बीमार थी मैं मेडिटेशन पे हो ना? हाँ। हाँ, तो ये अभी हेलुसिनेशन है। तो मैंने बोला सॉरी सॉरी मैं कर दूंगी। तो फिर मैं खिड़की खोल के देखती हूँ कि कोई है। फिर मून देखती हूँ तो फिर मेरा पूरा नींद उड़ जाता है। हाँ, अभी मेडिकेशन पे हो ना, और दिमाग, अभी तुम्हारा दिमाग किस पे चल रहा है? कॉर्टिसोल पे, कि होमवर्क नहीं किया, होमवर्क को भूल जाओ। ठीक है, पहले अ, अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। ठीक है, ये तुम्हारा हम्म। दिमाग है जो हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अंदर कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहा है गिल्ट की वजह से, कि काम नहीं किया, मैं पीछे तो नहीं हो जाऊंगी, कोई आगे पीछे नहीं चलता। हीलिंग हम्म। इक्वल होती है। ठीक है, हीलिंग का मतलब है मुझे खुश रहना है। अगर तुम खुश रह रही हो विदाउट एनी रीजन, तुम हील्ड हो, फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का। ठीक है, ओके। ओके। तो इतना टेंशन मत लो, कोई स्कूल नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, होमवर्क पूरे होने चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए अपने बारे में, जो भी हम कर रहे हैं उसका मेन एजेंडा एक ही है। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका एक ही एजेंडा है कि आप लोगों की लाइफ ऑटोमेटिक मोड पे चले। विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड टेक्निक और ये सब, इन सब से बाहर निकल के लाइफ वो बनाओ जो आप डिजायर कर रहे हो, वो हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉन्शियसनेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हम जो डिजायर करेंगे वो हो जाएगा। अभी इस बेसिस पे हमें यही नहीं पता हमें चाहिए क्या, हम बहुत लोअर लेवल पे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के बीच में पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम उस लेवल पे आते हैं ना, तो हमारी ऑलरेडी सारी डिजायर्स पूरी हो गई होती हैं, इसीलिए वो आई खत्म हो जाता है, अब मैं की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, वो सरेंडर मोड आ जाता है वहां पे, तो ना तो हम गलत सोचते हैं, ना हम गलत डिजायर क्रिएट करते हैं, फिर हम सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारी अपनी जो होती है ना कि हाँ मैं ये हूँ, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे जो हम डिजायर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, और हमें ये भी नहीं पता वो डिजायर मेरे लिए सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों से निकल के हमें कॉन्शियसनेस को अपना इंक्रीज करना है, और ये जो चेंजेस अब आएंगे ये परमानेंट होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपकी एनर्जी नीचे जा ही नहीं सकती। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक तो कोई भी इंसान भाई 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकता, लड़कियां तो रह ही नहीं सकती। ठीक है, वो रोएंगी भी, वो हंसेंगी भी, वो ओवर थिंकिंग भी करेंगी। ठीक है, वो गॉसिपिंग भी करेंगी, ये उनकी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, वो भी होना चाहिए, उससे क्या होता है, ट्रॉमा रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हम लाइट फील करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप को बांधो मत इस चक्कर में, नहीं यहाँ मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। कल एक लड़की आई थी मेरे पास, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड उसको मैसेज कर रहा है, बट मैंने बाउंड्री सेट करी है, मैं उसको मैसेज नहीं करूंगी, 24 घंटे सोच उसी के बारे में रहिए। ठीक है, और बाउंड्री सेट करिए, मैंने कहा इसको एटीट्यूड कहते हैं, इसको बाउंड्री सेट करना नहीं कहते। अगर मन कर रहा है मैसेज करो, बाउंड्री सेट करने का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रिप्लाई आएगा। आई लव यू कर दिया है तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने से आई लव यू टू ही आएगा, हो सकता है कुछ ना है, मुझे मतलब नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है।
ठीक है, तो हम 90% स्ट्रैटेजीज में जी रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। वो घोड़े के यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, देखे हैं ना ऐसे जो होते हैं, वो लगा के चल रहे हैं, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। लाइफ है, यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा प्लेग्राउंड दिया है खेलने के लिए, खेलो ना। ठीक है, जहां मन करे उतने फोर्स के साथ बॉल को क्लिक करो, अपने मतलब एनर्जीज के साथ खेलो, मजा आता है एनर्जीज को मैनिपुलेट करना है, एनर्जीज को करो, फिर उनसे जो चीजें बनती है ना उसमें मजा आता है। एक्सपीरियंस तो करो ये चीजें, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, हम एक ही चीज सोचते हैं और सोचते हैं रिजल्ट डिफरेंट हो, तो वो नहीं है। ठीक है, ओके, कोई और डाउट किसी का? ओके, फिर चले। हाँ, तुम पूछ रही हो चले, मैंने कहा कहाँ, अपने अपने जहाँ तुम ले और चलो। हाँ हाँ, सावन चल रहा है पूजा करनी। चलो ठीक, हाँ, ओके चलो। आप लोग मिलोगे इंडिया में, तो मैं हाँ, कैसे मिलूँ? क्या? मैंने मैंने रिकॉर्डिंग में सुना था कि आप लोग मीटिंग करोगे इंडिया में। समझ नहीं आ रहा। रिट्रीट की बात कर रही हो? हाँ, रिट्रीट की बात कर रही है? रिट्रीट करेंगे दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में यहाँ का मौसम अच्छा हो जाएगा, अभी बहुत बारिश है, कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे, खुले में हम आग नहीं जला पाएंगे, बारिश डेट्स बता दो बहुत है। डेट्स अभी टिकट्स, डिसाइडेड नहीं है, दिसंबर में आफ्टर 13। क्योंकि इधर दिसंबर में टिकट्स भर जाता है, तो पहले हाँ, इधर आफ्टर उधर। 13 होंगी, मोस्ट प्रोबेबली 15, 16, 17। ठीक है, ठीक है, देखती हूँ, अगर मैं लकी हूँ तो आ जाऊंगी। एक भी बंदा आएगा तो रिट्रीट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? घूमने जाना। हाँ, मस्ती करना। हाँ, तो वही करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई पढ़ाने वाली रिट्रीट। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड हाँ। नाइट।